एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा किया। अनु मलिक सर और फराह खान मैडम थी, हाँ, सामने जजमेंट देते और वो जब मेरा एपिसोड टेलीकास्ट हुआ मेरे घर की लाइट चली गई। ओह, सो योर फादर डिडंट नो? तब तक नहीं मालूम था उन्हें? नहीं, तब तक नहीं मालूम था। मैं नहीं करना चाहूँगी वो शादी उन सोच वालों के साथ कि अगर वो इस चीज़ को सोचते हैं कि भाई हाइट छोटी है, वो है, अब नहीं करना चाहते। तो धन्यवाद, आप अपने घर और हम अपने घर। हम लोग फेल हो गए हैं। करण जौहर ने बहुत बुरी उतारी हम लोग की। अच्छा। करण जौहर सर ने बहुत बुरी उतारी की ऐसे ऐसे। मुझे वो नहीं दिया है आपने माइक। ये आसानी से नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता है कि किसी के अंदर फीलिंग अपने आप पैदा होती होगी। ये भगवान की ब्लेसिंग्स होती है कि इंसान को अगर कुछ करने का मन है तो वो बीज तो भगवान ही डालता है ना, तो फिर वो उसके लिए प्रयास करता है। वो प्रयास नहीं कर रहा है तो वो उसकी गलती है। गलत सलत बोलना ये भी एक चैलेंज था, और छोटी हाइट होना, लुक्स ना होना, एक ये भी चैलेंजिंग था। बहुत सारे चैलेंजिंग रहे हैं, बट जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आपने इन चैलेंजेस को भी मात दे दी। हाँ, कह सकते हैं कह सकते हैं। Hello everyone. Welcome to the very first episode of Defy Your Gravity podcast series. मैं हूं नेहा गोयल, ऑथर ऑफ द बुक डिफाई योर ग्रेविटी, और इस पॉडकास्ट सीरीज के थ्रू मैं आप तक लेकर आ रही हूं रियल लोगों की रियल जर्नीज। ये सिर्फ एक इंटरव्यू सीरीज नहीं है, ये एक मूवमेंट है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में एक ग्रेविटी होती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई चैलेंज होता है। कभी वो फाइनेंशियल स्ट्रगल होती है, और कभी सोसाइटी की जजमेंट, कभी अपनी इनसिक्योरिटीज, और कभी सेल्फ डाउट। ग्रेविटी का काम है हमें नीचे खींचना, लेकिन डिफाई योर ग्रेविटी का मतलब है उन सब फोर्सेस के बावजूद अपना एक डेडिकेशन, अपनी डिटर्मिनेशन से ऊपर उठने का डिसीजन लेना, चुपचाप मेहनत करना और अपनी कहानी खुद लिखना। मेरी बुक इसी फिलॉसफी पर बेस्ड है, और इस पॉडकास्ट में हम थियोरी नहीं, उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में सच में ग्रेविटी को डिफाई किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक ऐसी डायनामिक और यंग वुमन के साथ जिनकी हाइट 4 फीट से थोड़ी सी ज्यादा है, पर जिनका करेज बहुत लोगों की सोच से भी ऊंचा है। पापा का एक्सीडेंट, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, 2 वक्त का खाना, एक स्ट्रगल, और फिर भी सपना जिंदा। छोटी सी एज में ट्यूशन्स लेना, कोचिंग करवाना, घर चलाने में मदद करना, और साथ ही साथ डांस का सपना नहीं छोड़ना। डांस सीखने के लिए पैसे नहीं थे तो वेट नहीं किया, नेगोशिएट किया। इंस्ट्रक्टर से कहा, मैं आपको एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा ला कर देती हूँ, आप मुझे फ्री में डांस सिखाइए। और आज उनकी जर्नी को अप्रिशिएट किया है इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, मलाइका अरोड़ा, किरण खेर। बट आज हम सिर्फ रिकॉग्निशन की बात नहीं करेंगे, हम उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे। वेलकम टू डिफाई योर ग्रेविटी। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सो कहाँ से शुरू करें? आपका बचपन, कैन यू जस्ट टेक अस थ्रू थोड़ा सा, कैसा था बचपन तो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि एक मीडियम फैमिली की लड़की हूँ मैं, और सब कुछ मिलने की चाह में ही रहा है बचपन। तो मतलब बहुत कह सकते हैं कि चाह थी बचपन में कि ये भी हो वो भी हो, बट फैमिली की जो कंडीशन थी वो इस तरह की थी कि हम बस अच्छे से खाना ही खा पाए, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो बस पापा के जो भी हालात थे उसको देखते हुए हम बस पढ़ाई की और घर में ही रहे। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना कि जिस तरीके का बचपन रहा है ना हमारा, मतलब हम लोग को ये लगता था कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट वो हमें नहीं मिल पाता था। और वो क्यों नहीं मिल पाता था ये मुझे समझ में आया कि जब हमारे पापा की कंडीशन ऐसी थी, हमारी फैमिली की कंडीशन ऐसी थी,
तो तभी सोचा कि भाई मुझे फैमिली से नहीं, मुझे खुद, अगर ये मुझे चाहिए तो मुझे खुद से ही कमाना पड़ेगा और मुझे लेना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो और मुझे खुद से ही नहीं लेना, मुझे अपने माँ बाप को भी प्राउड फील कराना है, उनको भी मुझे ये सब देना है, वो खुशियाँ देनी है। तो बस उसी सोच में बचपन निकला, इसी सोच को साथ रखते हुए काम करते चले गए और आज आपके सामने इस पॉडकास्ट में बैठे हैं। और इट्स सो इंस्पायरिंग। पर प्रीति, ये जो फीलिंग थी कि एक जो जिसे कहते हैं एक आग थी अंदर, ये इसका कारण क्या बना? आपके पापा का कुछ एक्सीडेंट भी हुआ था, वाज दैट द टर्निंग पॉइंट? एक्चुअली कुछ सिचुएशन ना ऐसी आती हैं फैमिली में, जब आपका कोई साथ नहीं देता है तो आपको लगता है तब कि अभी इतना काबिल बनना है कि हमें किसी के साथ की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बस यही पॉइंट था कि घर में एक छोटा भाई था, एक छोटी बहन थी, मैं थी, मम्मी थी और फादर थे। फादर का एक्सीडेंट हुआ हुआ था, रात को हम सब सो रहे थे और लिटरली हमें कोई आके जगाता है कि तुम्हारे पापा बाहर पड़े हुए हैं, और इतना इतना सारा खून पड़ा हुआ था, वो भी सर से ब्लीडिंग निकला हुआ। तो मैं, मेरे लाइफ में वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने अपने पापा को इस हालात में, इस हालत में देखा था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी ये सब चीज़ें कि हमारे साथ भी हो सकती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि हम पे तो हॉस्पिटल के पैसे भी नहीं थे कुछ भी करने के। फिर जिसने एक्सीडेंट किया था उसने थोड़ा सा पेमेंट वगैरह दिया, तो वहाँ पर पापा का इलाज शुरू हुआ। इलाज शुरू होने के बाद मम्मी मम्मी सब रात में गए, रात को 12 बजे की बात है, और मैं घर पे ही थी। और रात को जो माहौल हो गया घर का, वो अजीब था थोड़ा सा। वो फर्स्ट टाइम था और मैंने कभी भी ऐसा भी नहीं सोचा था कि ये भी एक फ़ील होता है कि पापा हॉस्पिटल में हैं, पैसे नहीं हैं, घर पे हम अकेले हैं, छोटे-छोटे बच्चे, और मम्मी हॉस्पिटल में हैं। अभी तक जो भी था, बट ये था कि एक छोटी फैमिली थी, चाहे कम पैसों में ही गुज़ारा कर रही थी, बट ये फ़ील बहुत अलग था। अब था ये, पापा को सबसे, मतलब सबसे हेल्प मांगी गई थी, पर लोग भी उतनी हेल्प करते हैं जितनी वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। तो तभी समझ में आया कि भाई अपना खुद की हेल्प हमें खुद ही करनी पड़ेगी, यहाँ कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। तो बस दैट्स वाई कि मुझे कुछ करना है लाइफ में और अपनी फैमिली को इतना पावर देनी है कि किसी से हम कुछ हेल्प मांग ना सके, बाकी हमें भगवान इतना अच्छा बनाए कि हम सबकी हेल्प करें। हम्म। तो मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि आपकी सुबह, हर सुबह डिस्पाइट सारे चैलेंजेस होने के, एक उठने की वजह थी कि पेरेंट्स को देना या कुछ और? नहीं, अपने को भी देना, पेरेंट्स को भी देना, फैमिली को स्ट्रॉन्ग फील कराना, बाय फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। आपकी चाहे मम्मी को कुछ भी हो रहा हो, इधर दर्द है या उधर दर्द है, पापा को कुछ भी हो रहा, तो तुरंत मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना। मतलब ओवरऑल अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग फील कराना कि हाँ, हमारे बच्चे साथ में खड़े हैं, हमारी प्रीति साथ में खड़ी है, तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। तो इस समय आप कितनी एज के थे? ये सोचना, ये जब मैं आपको बता रही हूँ, मैं रात को सोते-सोते उठती थी और जब मैं अपनी फैमिली को देखती थी तो मुझे ये लगता था कि मेरी फैमिली के पास कोई इतना है नहीं जो इनके लिए कुछ कर पाए। एक मैं ही हूँ जो मुझे साइड स्टेप उठाना चाहिए और मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, मुझे नहीं पता, और ये रास्ते कहाँ से निकलेंगे, पर मुझे अपने भी सपने करने हैं। उन सपनों को करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करना और अपने सपने भी जीना और उन सपनों से अर्न करना, तो ये सारे चीज़ बहुत चैलेंजिंग रहा। कितनी एज के थे आप? कितने बड़े थे? ये मैं होंगी, आई थिंक मैं 8th में थी, तब मैंने डिसाइड कर लिया था। 8th क्लास में 14, कितने साल की होती है 14 साल की बच्ची? लगती हाँ आप रहे हो। भाई। तो बहुत इनसिक्योरिटी, देखिए एक जगह आप कुछ करना चाहते थे, क्या उनके साथ कुछ इनसिक्योरिटीज भी थी? आप कुछ ऐसी चीजें थी कि मुझे, मतलब ये कैसे होगा, मतलब अब ये भी था ना कि मैं अपनी सोच रही, खामियां पता थी, अपनी कमियां मालूम थी? बहुत सारी चीज़ें थी कि एक तरफ मैं ये भी सोच रही हूँ कि मुझे कुछ करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, पर मुझे नहीं पता था डांस से भी पैसे कम सकते हैं। मुझे तो ये था कि डांस सीखना है और करना है, पर मुझे उस समय तक ये नहीं पता था कि डांस सिखा सकती हूँ पर लिमिटेड पैसे कमेंगे। काम तो मुझे पढ़ लिख कर ही ऑफिस जाके करना पड़ेगा, एक छोटी बच्ची की जो सोच होती है। तो बस ये भी था, मुझे अपने भी करना है और उसके अलावा
मेरी जो फैमिली थी उनकी जो सोच थी बहुत ऑर्थोडॉक्स थी। तो वो कहते थे कि नहीं, लड़की बाहर नहीं निकलेगी, बस पढ़ा लिया बहुत है, अब लड़की बाहर नहीं जाएगी। ये बात बता रही हूँ मैं 2012 की, 12 की, हाँ 11 12 9 10 11 12 की। तो लड़की बाहर नहीं जाएगी और उसको जो करना है वो शादी के बाद कर लेगी। बट हमारे क्या, लड़कियां, हम ना लड़कियों की कमाई खाते हैं, इस तरह की बहुत चीज़ें थी। ना लड़कियों को हम बाहर भेजते हैं, लड़कों के साथ नहीं जा सकती लड़की, क्योंकि बाहर जाएगी तो लड़के मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अजीब सोच के थे घर वाले। पर मेरे पापा नहीं थे ऐसे, पर मेरे पापा लोगों की बातों में चलते थे। मम्मी नहीं चलती थी। मम्मी को कोई पिंच भी करता था तो मम्मी कहती थी कि नहीं भाई, आज का ज़माना अलग है। पर पापा वही पुराने विचारों के थे। तो मम्मी जब पापा को समझाती थी तो पापा को बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि नहीं, वो जो बाहर वाले कह रहे हैं वो सही है, लड़की जात है, घर में रह, पढ़ लिया लिख लिया है, बस बहुत है उसके लिए इतना। पर मेरे को तो ये भी था ना कि मुझे अपनी फैमिली को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, मुझे अपने आप को भी यहाँ से यहाँ लेके जाना है, अपने सपनों को भी यहाँ से यहाँ लेके जाना है। और वो इतनी मतलब पैशनेट था मेरी चाहत में कि वो शायद थोड़ा बहुत तो सक्सेसफुल हुआ है। वेरी नाइस, आप तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। विल टॉक मोर, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। जी बिल्कुल। एंड वीड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। लेकिन मुझे याद है एक बार आपने ये कहा था कि हाइट के बारे में हाँ, आपका वही मैं कुछ कह रही हूँ ना, बहुत सारे चैलेंजिंग रहे हैं चीज़ों को लेके। एक तो आसपास का एटमॉस्फेयर, दूसरा मेरे अंदर लुक्स, कॉन्फिडेंस, हाइट, ये सब का भी चैलेंजिंग रहा है। तो जब मैंने अपने से थोड़े कम लोगों की स्टोरीज देखी कि वो भी स्ट्रगल करके सक्सेसफुल हो सकता है, तो भाई मेरे तो दोनों हाथ दोनों पैर हैं, सिर्फ कद ही तो छोटा है ना। तो मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकती हूँ? क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आऊँगी, बट मुझे सक्सेस होना है, लाइमलाइट नहीं चाहिए मेरे को। मुझे नहीं पता था आपके साथ पॉडकास्ट कर रही होगी। दैट्स आवर प्रिविलेज, यू नो, ये हमारा सौभाग्य। जी। ये बताओ मुझे प्रीति कि आपने कहा कि हाइट के बारे में कई लोग आपको, अभी भी वो चलता है कि अभी भी वो माइंडसेट है लोगों का? पर जब से आईजीटी किया है और लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बादशाह सर ने अप्रिशिएट किया है कि तुम्हारी हाइट यहाँ नहीं, इस स्टूडियो की छत फाड़नी पड़ेगी। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने अप्रिशिएट किया है कि प्रीति अपने लुक्स के ऊपर नहीं जाओ, आप बहुत क्यूट हो, आप ये हो वो। तो तब से एक कॉन्फिडेंस आ गया है। और कुछ लोग बोलते भी हैं ना हाइट को लेकर, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ चीज़ें। अगर शादी के बीच में भी अगर मेरी जैसे शादी होती है और ये चीज़ आती है, तो मैं नहीं करना चाहूँगी वो शादी उन सोच वालों के साथ कि अगर वो इस चीज़ को सोचते हैं कि भाई हाइट छोटी है, वो है, अब नहीं करना चाहते। तो धन्यवाद, आप अपने घर और हम अपने घर। तो ये स्ट्रेंथ एक आम युवा जो है हमारा, वो कहाँ से लाए? ये इसकी सोर्स क्या है? इसकी सोर्स ये है कि अ, इसकी सोर्स कहीं नहीं है, इसकी सोर्स आपके साथ जो आप बीती होती है ना, वही सोर्स देते हैं, आपके आसपास वाले सोर्स देते हैं आपको। जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो सोर्स देते हैं आपको। बहुत सारे लोगों ने बोला अरे ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये तो बस ऐसी जाती है टाइम पास करने, कुछ नहीं होगा इसका। लिटरली बोला है, मेरे घर वालों को भी बोला, मेरे को भी बोला। और अरे तू तो जा रही थी, तेरा तो आईजीटी का शूट था। मतलब मैं कई बार फेल भी हुई हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आपने 2018 का आईजीटी देखा या 2022 का आईजीटी देखा तो उसी में, उससे पहले भी मैं बहुत बार गई हूँ। तो लोगों से सुना मैंने कि लोगों ने बोला अरे तू तो गई थी, क्या हुआ, तेरा तो एपिसोड ही नहीं आया, तुम्हारा तो आया ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं। तो बेटा नहीं आया तो अगले साल आ जाएगा, मन में सोचा, उसको जवाब तो नहीं दिया मैंने, नहीं आया तो अगले साल आएगा, हार तो नहीं मानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आईजीटी बंद हो जाएगा या हम नहीं रहेंगे तो हम कोशिश करना बंद कर ये देंगे। बर्निंग डिजायर जो है, मुझे लगता है जो पैशन था आपके अंदर, और शायद जो वो एक बॉन्डिंग थी पेरेंट्स के साथ और उनके लिए कुछ, अपनों के लिए कुछ करने की जो एक बहुत जबरदस्त आप में एक इच्छा थी, पता नहीं यू ये थिंक वो इसकी वो स्ट्रेंथ बना आपका? मेरे साथ मेरे संग एक दो जैसी मेरी फैमिलियाँ भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। बट मम्मी से मैं यही कहती हूँ आज भी, पर हमारे अंदर ऐसा क्यों है कि हम पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, हम अपने सपने भी देख रहे हैं, हम अपनी चीज़ों के लिए लड़ भी रहे हैं ज़िंदगी में कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये कोर्स भी करना है, हमें डांस भी करना है, हमें स्टूडियो भी खोलना है। मतलब ये चीज़ और बच्चों में क्यों नहीं है? तो मैं, ये मुझे ये लगता है कि ब्लेसिंग्स है ये,
ये किसी ना किसी की ब्लेसिंग्स हैं या गॉड की ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे अंदर इतनी पैशनेट है चीज़ों को लेकर, चाहत है कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता है कि किसी के अंदर फीलिंग अपने आप पैदा होती होगी, ये भगवान की ब्लेसिंग्स होती है कि इंसान को अगर कुछ करने का मन है, दो बीज तो भगवान ही डालता है ना, तो फिर वो उसके लिए प्रयास करता है। वो प्रयास नहीं कर रहा है तो वो उसकी गलती है। अगर आप प्रयास कर रहे हो, सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो और उस चीज़ के पीछे निरंतर प्रयास कर रहे हो, निरंतर लगे हो, कंटिन्यूअस लगे हो, तो आपको वो चीज़ आज नहीं कल नहीं पर मिल जाएगी, और जब मिलेगी ना आपको तो संभाल ही नहीं संभलेगी। तो मेरे ख्याल से जो आपने एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कही, जो मुझे लगता है हम सब अगर पकड़ लें तो कोई चीज़ रोक नहीं सकती, विच इज़ लाइक आई थिंक फेथ। पूरे विश्वास रखो, विश्वास के साथ। खुद पर भी। मेरी लाइफ में ऐसा रहा है कि एक नॉर्मल लड़की एक ऐसे घर परिवार से निकली जो लिटरली बस्ती जैसा माहौल हो उसके घर का, और घर वाले मना कर रहे हो वही लड़की बाहर नहीं जाएगी, और उसका बस एक काम अच्छा हो गया, स्कूलिंग अच्छी हो गई उसकी। तो वहाँ से वहाँ लोगों ने वहाँ उसने देखा कि स्कूल में ये बच्चे भी नहीं, ये बच्चे भी आते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो हमें बच्चा कुछ भी छोट बचपन में कुछ भी अटेम्प्ट कर सकता है। वो इस बच्चे को देख के भी अपना सकता है और वो इस बच्चे को देख के भी अपना सकता है, मतलब गलत राह पे भी जा सकता है, अच्छे बच्चों के साथ भी दोस्ती कर सकता है, गलत बच्चों के साथ भी कर सकता है। अभी बच्चे की चॉइस है वो किधर अपना रास्ता चुनता है। तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, आपको उस राह पे चलना चाहिए। तो जब आपने फर्स्ट टाइम जब आपने डांस के बारे में सोचा कि मुझे अब डांस की तरफ जाना है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई थिंक। जे मैं 3 साल की थी ना जब, तो मैंने फर्स्ट डांस किया था, एक गाने पे किया था, चंदा मामा करके कोई गाना था, तो मैडम ने डांस कराया। मेरा स्कूलिंग था सेंट मार्क स्कूल, और मुझे वहाँ डांस कराया गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये फील मैं पहली बार फील कर रही थी, तो बहुत अच्छा। फिर ऐसी ये फीलिंग निरंतर कंटिन्यूस साल बाय साल होती रही। एनुअल फंक्शन हर साल होते हैं स्कूलों में, तो मुझे डांस से बेहद प्यार होता गया। अब ऐसा टाइम आ गया है कि 7-7 8-8 डांस में मैं हूँ, मतलब इतना समय नहीं मिल रहा है कि मैं अंदर चेंजिंग रूम में जाके चेंज भी कर सकूँ, फटाफट दूसरा डांस भी आ रहा है। और इतने मैडम की इतने वो हो गई मेरे पे कि एक इस डांस में भी रहना है आपको, इस डांस में भी रहना है आपको, इस डांस में भी रहना है। तो वहाँ से हो गया एक तो डांस से इंट्रोडक्शन और लगाव, और खाने के बगैर रह सकते थे उस समय तक, डांस के बिना नहीं कि मम्मी आज मैंने ये किया, आज मैंने वो डांस किया, आज मैम ने ये तारीफ़ करी वो। बट वहाँ भी एक प्रॉब्लम थी कि अच्छी लड़कियों को आगे लगाया जाता था, और जो थोड़ी सी कम अच्छी दिखती थी तो उनको पीछे, कि यहाँ पर करना है तुमको पर पीछे। चलो कोई नहीं, मुझे तो डांस करने से मतलब था, क्योंकि भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाता। अगर आपको सुंदरता दी है तो मुझे मेरे पास मुझे हुनर दिया है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्कूल में हम लोगों ने अप्लाई किया, हमारा 10th आ गया, तो 10th में मैंने बच्चों को डांस 10th तक 5th तक 5th 6th में मेरी एक मैम ने बोला कि तुमको ना डांस सिखाना है, और मैंने ठीक है डांस सिखाना है, मैं सिखाऊंगी। तो मैंने कि अच्छा सिखाने से क्या होता है, आप खुद नहीं सीखो, अगर आपको चाहत है सीखने की तो आप सिखाते हुए भी सीख सकते हो, क्योंकि आपको खुद पता लगता है कि आप जो सिखा रहे हो क्या वो सही है क्या गलत है, आप खुद भी सीखते हो सिखाते हुए। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैम ने जाते जाते मेरे को 50 रुपीज़ दिए, मुझे आज भी याद है। वो पहला फर्स्ट अर्निंग था मेरा 5th क्लास में। मम्मी मुझे लगा कि लिफाफे में पैसे मिले हैं, तो मैंने मम्मी को दिया, तो मैंने कहा बेटा 50 रुपये मिले। ठीक है मम्मी जो भी है, बट ये मेरा फर्स्ट अर्निंग है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसी गई थी, मैं माइंड में सोच के ही नहीं गई थी कि मुझे कुछ मिलेगा, वो तो उन्होंने एक ऐसी मुझे तौर पे दे दिया। फिर जब वहाँ से मेरे को आया आइडिया कि मैं थोड़ा सा और अभी बढ़ जाऊँ, तो मैं इसी चीज़ को अर्निंग में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं अपने घर के सपनों को, घर की चीज़ों को, नीड्स को फुलफ़िल कर सकती हूँ। तो फिर मैं आगे पढ़ती गई डांस में, और ट्रेनिंग करती गई अपने आप से, क्योंकि उस समय तक इतने पैसे तो थे नहीं, पढ़ाई बहुत मुश्किल से रहते मम्मी पापा कि क्योंकि एक बच्चे की पढ़ाई नहीं थी, 3 बच्चों की पढ़ाई थी, और आप जानते हैं सीबीएसई का क्या हाल है आजकल। राइट। तो बस फिर आगे हम पढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। फिर
एक ऐसा मोड़ आ गया कि वहाँ स्कूल में मैं सिखाने भी लग गई, सीखती भी थी, करती भी थी, तो वहाँ बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर बन गया डांस को लेकर 12th तक। अब 12th के बाद क्या, तो अब इसी बीच पापा का एक्सीडेंट हुआ, तो मम्मी ने कही कि अब तो तुम्हें, पापा भी अब मतलब थोड़े से फ्रैक्चर भी हुआ था पैर में और हेड में भी इंजरी हुई थी, तो काफ़ी अभी पापा से कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे 1-1.5 साल तक, तो अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। और मेरा छोटा भाई था तो वो करता था। छोटे भाई के सपोर्ट से बहुत पापा की मेडिसिन्स वगैरह हुई, क्योंकि वो मेडिकल लाइन में था। उसने पापा को संभाला, पापा की मेडिसिन्स को संभाला, मैंने घर संभाला, मैंने ट्यूशन करा, पढ़ाया बच्चों को, और कुछ जॉब वॉब भी ढूंढी तो बट मिली नहीं। बट ट्यूशन करने से, मैंने आपको बताया था एक बार ही, ध्यान है कि जब मैं ट्यूशन कर रही थी तो सामने से मुझे घुंघरूओं की आवाज़ आ रही थी। वो कहता है ना कि आप अगर सच्चे मन से जाओ तो कहना नहीं, आगे टकरा जाते हो आप उसी चीज़ से, वो आपको मिल जाती है चीज़। तो मैंने उनसे पूछा, मैम से जिनके यहाँ मैं ट्यूशन करती थी, कि ये सामने से क्या आवाज़ आती है, घुंघरूओं की आवाज़ आती है, तो कहती मैडम सिखाती हैं यहाँ पर, और कथक सिखाती हैं वो। तो मैंने कि चाहे कथक हो चाहे हिप हॉप हो, है तो डांस ना, तो कथक ही सीखेंगे, कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने और उस समय आप पढ़ भी रहे थे? उस समय मैं पढ़ भी रही थी, 11th-12th का था। वाह। 11th-12th चल रहा था, स्कूल से आती थी, कपड़े उतारती थी, खाना खाया नहीं खाया कोई नहीं, पढ़ाने पहुंच गई। फिर वहाँ से पढ़ा के 3-4 2-3 ट्यूशन्स होती थी, फिर आगे खाना खाती थी और फिर अपना पढ़ती थी। और फिर जो भी रहता था, पढ़ो लिखो और सो जाओ फिर अपना। फिर डांस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो मम्मी ने कहा अगर तुम डांस भी सीखोगी तो 1 घंटा तो मैं उसमें भी देना है। तो मैंने कि कोई बात नहीं, मैं पैसे निकाल लूँगी, मैं दे दूँगी उनको फीस। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है तुम कर लो, पर घर पे बताना मत ही, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब अलाउ नहीं था, जॉब करना ही अलाउ नहीं था। तो डांस सीखना, सिखाना, करना बाहर जाके, क्योंकि पहले इस चीज़ को ऐसे बोला जाता था कि नचकैया बनना है क्या, नाचने वाली बनना है क्या। तो अब नाचने वाली, और आजकल उस नाचने वाली को या नॉर्मल वे में आर्टिस्ट बोला जाता है, उन्हें आर्टिस्ट बोलते हैं। तो वो गलत पोर्ट्रे करते थे उन लोगों को, और आसपास के लोग नहीं देखना चाहते आगे बढ़ते हुए, तो उस चीज़ को गलत डिफाइन करते हैं कि नाचने वाली लड़कों के साथ जा रही है, टाइम पास कर रही है। भाई ये सब नहीं था, जो था वो ये था कि एक ग्रुपिंग क्रिएट करके एक ऐसा ग्रुप बनाना। ये आपका कब आपने स्टार्ट किया, जो ये बॉयज़ के साथ ट्रूप बनाया? बॉयज़ के साथ, तो जब मैं बता रही हूँ ना आपको, मैंने कथक स्टार्ट किया। कथक स्टार्ट करने के बाद मेरी एक फ्रेंड्स थी, हम 3 फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे हम लोग तीनों, एक साथ ही हम स्कूल में जाते थे। पूरी स्कूलिंग हमने 12th तक एक साथ करी। मैंने ही उनसे, अच्छा ये भी एक मैं बात बता दूँ कि मुझे ना अकेले में जाती थी तो मम्मी जाने नहीं देती थी। तो उन्होंने कहा अगर आसपास की अगर कोई तेरे साथ एक कंपनी हो जाए तो थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे, तो मैं क्या पाऊँगी, वो उसके साथ गई है। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि ऐसे ऐसे कि वहाँ पर एक कथक सिखाती हैं मैम, तू चलेगी। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं देख लूँगी। तो फिर उसने भी सीखा, मैंने भी सीखा। फिर मैडम को बोला कि मैडम फ़ीस नहीं है, वो तो फ़ीस दे सकती थी क्योंकि वो अच्छे घर से बिलोंग करती थी। तो मैंने बोला मैम फ़ीस नहीं है, तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा तो तुमको देनी पड़ेगी बेटा। तो मैंने कहा ठीक है आपके बच्चों को सिखा दूंगी। उसके बाद भी कह रही गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी आपको। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको गुरु दक्षिणा तो दूंगी, पर मैं प्रॉपर नहीं दे पाऊंगी, आप कुछ कंसेशन दे दीजिए मेरे को। तो उन्होंने दिया मेरे को, उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरे बच्चों को सिखाओ, उसमें से इतना % तुम मुझे दे देना गुरु दक्षिणा के तौर पे। मैंने ठीक है। फिर भी मतलब जो वैसे वो थोड़ी एजड थी और उस टाइप का, जिस टाइप का मैं सीखना चाहती थी वो नहीं मिला, पर मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिल गया उनसे कि कथक में कितना क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या ड्रेस होता है, कैसे हाथ बनाए जाते हैं, क्या मुद्राएं होती हैं। तो थोड़ा सा मेरे को एक स्टार्टअप मिला, फर्स्ट स्टार्टअप स्कूल के बाद कह सकते हैं कि यहाँ से मिला। फिर 3-4 साल मैंने किया कथक, फिर मुझे सर मिले, ज़्यादा ही स्थिति ख़राब हो गई थी। आकाश सर? हाँ आकाश सर, ज़्यादा ही स्थिति ख़राब हो गई थी, तो मैं ऑडिशंस देने गई थी एक डांस के, वहाँ मैं सिलेक्ट नहीं हुई, और मैंने ही अपनी फ्रेंड को सिखाया था, वो भी सिलेक्ट नहीं हुई जो कथक कर रही थी मेरे साथ। तो यार मैंने कि इतना बुरा तो नहीं करते हैं कि सिलेक्ट ही नहीं हुए हम लोग। बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, मतलब बुरा लगता है इस चीज़ को कि हम गलत फील्ड में तो नहीं है, कहीं अपने अपने शक होने लगता है कि हम शायद इसके लिए बने ही ना हो। तो नहीं ऐसा नहीं है यार, डांस तो हम अच्छा करते हैं, अच्छा अंदर से पता है कि हम अच्छा करते हैं, पर हम सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। विश्वास पूरा था। हाँ पर हम सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। मैं वहाँ
दोबारा पूछने पहुंच गई कि मैडम हमारा नाम नहीं है, हमने तो बहुत अच्छा किया था बचपन में, जो जैसा होता है। और किसी का साथ नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, दोनों फ्रेंड्स अकेले पहुंच गई, एक दो फ्रेंडों को लेके कि अच्छा पहले ये बहुत रहता था, आगरा में भी है, अदर सिटीज़ में भी, अब तो बहुत ओपन हो गया है। पहले ये था कि लड़कियां बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाती थी, घर के आसपास तक। अब तो बहुत ओपन माइंड हो गए लोग, लड़कियां एक सिटी से दूसरी सिटी, इंटरनेशनल तक अकेले ट्रैवल कर रही हैं। पहले मैं अपने घर से संजय प्लेस तक अकेले नहीं जा सकती थी, और अगर जा भी रही हूँ तो किसी के साथ जाना है, और वो भी 4 बजे तक रिटर्न हो जाना है, 4 अंधेरा होने से पहले। तो ये भी एक चैलेंजिंग था मेरे लिए, घर वालों का भी एक चैलेंजिंग था, फाइनेंशियल भी एक चैलेंजिंग था, लोगों का गलत सलत बोलना ये भी एक चैलेंज था, और छोटी हाइट होना, लुक्स ना होना एक ये भी चैलेंजिंग था। बहुत सारे चैलेंजिंग रहे हैं, बट जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आपने इन चैलेंजेस को भी मात दे दी। हाँ, कह सकते हैं कह That is सकते so हैं। nice. मतलब मुझे कभी कभी अपने ऊपर भी प्राउड फील होता है इस चीज़ को लेकर कि मैं ऐसे एटमॉस्फेयर से ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुंच गई। जब मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ होती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं कहाँ से निकली हूँ और कहाँ खड़ी हूँ आज। देखो प्रीति, आपकी स्टोरी से मुझे इतने सारे लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं जो कि आज के युवा कितना इससे फायदे ले सकते हैं। कि पहले खुद पे इतना विश्वास होना, दूसरा हर तरह के लिमिटेशंस होते हुए भी, गिरते हुए भी दोबारा उठ खड़े होना और अपने गोल की तरफ चलते रहना। हाँ, यही चीज़ रहा है। और लोगों के आपको क्लैप्स की जरूरत नहीं थी, यू वर योर ओन चीयर लीडर। आप खुद कि भाई वो नहीं भी है, आई नो आई वाज गुड। हाँ, ये कितनी बड़ी एक चीज़ है। तो पर हमें एक और चीज़ का पता चला कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। आकाश सर के साथ आपने कुछ ऐसा जी क्या किया था, वो एक स्टोरी नहीं, नेगोशिएशन स्किल्स तभी आपको आप में आ पाती हैं जब आप उसे कुछ वाकई में चाहते हो और आप पे नहीं है। साम दाम दंड हाँ, मुझे किसी भी कीमत में चाहिए में हो। तो वही जो मैम के साथ अप्लाई किया मैंने, वो सर के साथ भी बोला कि सर मुझे हिप हॉप सीखना है। तो सर ने बोला ठीक है बेटा, इतने टाइम में आ जाना और पहले दिखाओ कुछ करके। तो मैंने नहीं, कथक सीख रहे, कथक आता है। तो मैंने उनको ऑडिशन दिया, तो उन्होंने ठीक है ग्रेस तो है तुम्हारे अंदर, ठीक है कल से आ जाओ, इतनी फीस है। मैंने कहा सर फीस तो नहीं है मेरे पास फीस ठीक है मैं इतनी इतनी देख लूँगी, पर मैं बच्चे ले आऊँगी आपके लिए। वही बचकानी हरकतें कि ठीक है मैं आपके लिए 1-2 लोग ले आऊँगी, वो तो फीस दे ही सकते हैं ना। हाँ। मतलब मैं अगर 25% दे सकती हूँ आपकी फ़ीस का, तो वो तो आपको 100% फ़ीस देंगे। तो उन्होंने कि ठीक है तुम लेकर आओ पहले, फिर बात करते हैं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को पटाया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ है यार। और इसलिए भी पटाना ज़रूरी था बिकॉज ऑफ मनी नहीं, बिकॉज मुझे साथ चाहिए था, कंपनी चाहिए थी। मेरे को अकेले जाना मना था बिल्कुल। राइट। तो मुझे साथ भी चाहिए था। अच्छा, उसकी मम्मी ने भी बहुत साथ दिया मेरा, उनको थैंक्स बोलती हूँ आज इस पॉडकास्ट में भी कि अगर वो साथ शुरुआती तो मतलब आप किसी इनिशियल स्टेज पर हो और इनिशियल स्टेज पे टूट जाओ तो कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। इनिशियल स्टेज पे उन्होंने साथ दिया मेरा। अब उनको नहीं लगता है उन्होंने किस तरह साथ दिया, बट मुझे पता है किस तरह साथ मिला मेरे को। कि वो मेरे साथ जाती थी, आती थी और मेरे साथ डांस करती थी। हम लोगों ने मिलकर कई सारे कॉम्पिटिशन्स जीते, आगरा के नेशनल लेवल पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। बट उनका ये करियर पॉइंट नहीं था। उनका ये था कि उन्हें बस अपना थोड़ा बहुत एंजॉय के लिए कर लिया अब शादी के लिए सर्वाइवल था, हाँ, उनके लिए पैशन तो आपका मैं पैशन था मेरे लिए। हाँ, बट उनके लिए ये था बस एंजॉय कर लिया, ठीक है अब शादी करनी है, हमें नहीं कराना। तो मुझे समझ में आ गया एक टाइम पर, मुझे तो यही था कि हमें साथ बढ़ना है आगे। पर मुझे ये समझ में आ गया एक टाइम पर कि ये साथ कोई नहीं रहने वाला, तो मैं खुद आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने मम्मी को समझाना स्टार्ट करा कि मुझे समझ में आ गया कि मम्मी अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा और घर में हमें बताना ही पड़ेगा कि ये मैं ऐसे ऐसे जाती हूँ संजय प्लेस रिहर्सल के लिए। और हम लोग अभी तक जो भी कर रहे थे कंपटीशन, सब पापा को बिना बताए कर रहे थे। ओके। तो पापा को पता लगा जब मैंने 2014 में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा किया। अनु मलिक सर और फराह खान मैडम थी, हाँ, सामने जजमेंट पे थे। और वो जब मेरा एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, मेरे घर की लाइट चली गई
ओह, सो योर फादर डिडंट नो, तब तक नहीं मालूम था उन्हें? नहीं, तब तक नहीं मालूम था। अच्छा। उन्हें उन्हें उससे पहले पता लगा जब मेरा इंटरव्यू आया। आई नेक्स्ट एक करके वो आता था, आई नेक्स्ट न्यूज़पेपर, राइट। तब उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे फ्रंट पेज पे फोटो आई है, इंटरव्यू आया है, काफ़ी सारे पेज पे आया न्यूज़पेपर पे। ओके। फिर जैसे ही वो अपना 2014 वाला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ ना, तो मेरे घर की लाइट चली गई। मैंने स्ट्रगल तो है ही है, तो यहाँ भी स्ट्रगल ही था। फिर इतना सा रह गया था एपिसोड, वैसे ही लाइट ऑन हो गई। ओके। तो थोड़ा सा देखा हमने, क्योंकि पहले टीवी होता था, इंटरनेट इतना नहीं होता था कि इसे रिवाइंड करके "सर, चलो टीवी पे नहीं देखा तो उधर देख लेंगे", तो वो रह गया थोड़ा सा। फिर मैंने कि चलो रिपीटेड आएगा तब दिखा दूँगी। या तो सो ये आपके फादर को इसके एपिसोड के कारण पता चला इस हाँ, एक न्यूज़पेपर और एक एपिसोड। तो व्हाट वाज उन्होंने हिज रिएक्शन? मतलब उससे पहले एक बहुत बड़ा रिएक्शन होके चुका था, नेगेटिव, कि मतलब अकेडमी है आपकी, अब अकेडमी में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, हम सबको नहीं जानते। बिल्कुल। तो कुछ गलत लड़के थे, तो मतलब अब सर के साथ क्या कौन आता है हमें नहीं पता। सर ठीक है, हम सर के थ्रू आते हैं, है ना। तो अभी पापा को कुछ पता चला होगा बाहर से, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, आज से तेरा ग्रुप ख़त्म। और हम इस लाइन की आज तक मतलब हंसी बनाते हैं, आज से तेरा ग्रुप ख़त्म। तो उन्होंने मना कर दिया मम्मी ने। और उसी दिन मेरा कंपटीशन था कमला नगर में, एक डांस कंपटीशन था जिसमें मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी थी। और मेरी फ्रेंड्स के मम्मी पापा को तो नहीं पता था, बट मेरे पापा को पता था। कोई लड़का गलत था, किसी ने गलत किया, उसको हमने डिच कर दिया कि भाई अब वो लड़का गलत था तो हम तो नहीं है ना गलत। राइट। तो फिर पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि तू देख ले, तेरी जिम्मेदारी पे भेज रही है भाई लड़की को, कल को समाज वाले बोले कुछ तो मैं इसमें भागीदार नहीं हूँ। तो मैंने कह दी जब मैं प्रोग्रेस करूँगी, जब मैं सक्सेस करूँगी, तो फिर मम्मी ही है इसकी पात्र, सक्सेस की पात्र, जो भी पार्टनरशिप में है मम्मी ही है, पापा नहीं है। तो तब पापा ने जब 2014 वाला देखा, ये देखा, तो कह रहे ठीक है कर, तुझे जो करना है कर। चलो, सो यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है पापा को लेकर, बड़े ताऊ जी को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, क्योंकि मुंह बनाते हैं लोग, उन्हें सुनना पड़ता है कि वो उसकी लड़की इधर जा रही है, उसकी लड़की उसके साथ जा रही है। आज भी वो लोगों का वही रिएक्शन है? आज कोई रिएक्शन नहीं है। आज ना पापा का रिएक्शन है। पापा को आईजीटी की स्टेज पे बुलाया गया अभी 2022 के ही आईजीटी पर, क्योंकि 2000 स्टोरी अभी हम आपसे पूछेंगे आईजीटी की। अच्छा, अच्छा। उसके पहले एक लाइक जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, योर मदर वाज अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट, आपकी बहुत वो रही हैं। फादर थोड़ा लेट उनको पता चला, तो पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चे जब वो कुछ और करना चाहें और उनके ड्रीम्स से बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो पेरेंट्स के लिए एनी आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस कुछ आप उनको बोलना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए? कि उसे डांसर और आर्टिस्ट बनना है तो उसे आप इंजीनियर बनाने में लगे हैं, डॉक्टर बनाने में लगे हैं, तो आधी ज़िंदगी तो वो वैसे ही अंदर बेचारा घुट घुट के मर जाएगा। क्योंकि अंदर से जो चाहत होती है ना, वो मरती है तो फिर ऐसा लगता है बेकार है ज़िंदगी। जो मन करे इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें मज़ा आता हो। ओके। तो अब आज की डेट में हम लोग अपने दिमाग से कम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, आसपास अपने जो पीयर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनसे कंपैरिजन करके तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। तो ये कैसे पता चले कि आप सही रास्ते पे हो? अब ये मैं सही रास्ते पे हूँ, ये मतलब मैं सही रास्ते पे, ये कैसे पता चलेगा, मुझे नहीं पता ये तो। नहीं, बट वो कौन आपको क्या लगता है, जैसे आज का यूथ, आपके टाइम में तो चलिए आपने बहुत क्योंकि आज स्ट्रगल देखी। आज जनरेशन अलग है, आज का टॉकिंग ऑफ वे अलग है, आज के लोगों के विचार अलग है, वो नहीं झेल सकते पिछली चीज़ें। पिछले माँ बाप, आप आज के माँ बाप अलग है, मैं बता दूँ आपको, पिछले माँ बाप अलग थे। आज स्कूल्स में पहले कितनी मार पड़ती थी, आज का टीचर अब बच्चे को छू नहीं सकता है, आज की चीज़ें तो अलग। क्या गलत है और क्या सही है अकॉर्डिंग टू यू? आपका क्या, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, आप क्या सोचते हो क्या सही था? मैं ये सोचती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं हो, जैसे स्कूल की बात ले लूँ मैं, टीचर को हक है, पर टीचर को ज़बरदस्ती मारने का हक नहीं है। थोड़ा कहने का तो हक है ही है ना। अब पेरेंट्स आ जाए बच्चे को लेकर कि आपने कहा ही क्यों, तो वो तो गलत है।
कि टीचर जब पढ़ा रही है, उसका भविष्य बना रही है, तो वो कह सकती है, इतना उसका हक है। ओके, तो टीचर का थोड़ा मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ा सा, क्योंकि वो उसका फ्यूचर शेप कर रही है वो, तो इतना तो हक उसका भी बनता है कि वो कह सकती है। मार नहीं सकती तो कह तो सकती है। और जो जैसे आज हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना रेजिलिएंट बनना, जो आपने ये बोला कि पहले वो सब झेल लेते थे आप टफ टाइम्स, आज भी बहुत झेल रहे हैं हमारे युवा, आज की डेट में भी हैं कर रहे हैं, लेकिन और स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना चाहिए?